ईपीएस 95 पेंशनधारकों की बल्ले बल्ले या बड़ा धोखा। घेर पेंशन पर ये नया नियम लागू। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 एक महत्वपूर्ण योजना है जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना 1995 में शुरू की गई थी और इसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि और उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को लेकर कई खबरें आई हैं। इस लेख में हम ईपीएस 95 पेंशन योजना, नवीनतम अपडेट, पात्रता मानदंड और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आपको इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी सरल और स्पष्ट भाषा में मिल सके। ईपीएस 95 योजना उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर आय स्रोत की तलाश में है। यह योजना न केवल पेंशन प्रदान करती है, बल्कि यह सुनिश्चित भी करती है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत का सामना कर सकें। सरकार भी इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर बदलाव करती रहती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस लेख में हम इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे ताकि आपको ईपीएस 95 योजना की पूरी जानकारी हो सके। ईपीएस 95 पेंशन योजना मुख्य बातें। पहलू एस्पेक्ट विवरण डिटेल्स। योजना का नाम स्कीम नमे कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95। शुरुआत स्टार्टिंग डते 16 नवंबर 1995। प्रबंधन मैनेजमेंट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना। पात्रता एलिजिबिलिटी ईपीएफ सदस्य 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा, 58 वर्ष की आयु में पेंशन। नियोक्ता का योगदान एम्प्लॉयर कॉन्ट्रिब्यूशन कर्मचारी के वेतन का 8.33% ईपीएस खाते में। सरकारी योगदान गवर्नमेंट कॉन्ट्रिब्यूशन कर्मचारी के वेतन का 1.60% ईपीएस खाते में। वर्तमान पेंशन कुरेंट पेंशन न्यूनतम पेंशन 1000 रुपया प्रति माह, अधिकतम 7500 रुपया प्रति माह तक। प्रस्तावित वृद्धि प्रोपोसेड इंक्रीज से न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपया प्रति माह तक बढ़ाने का प्रस्ताव। वेतन सीमा में वृद्धि वगे सेलिंग इंक्रीज से वेतन सीमा को 15,000 रुपया से बढ़ाकर 21,000 रुपया करने का प्रस्ताव। ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है? कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना उन कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती है जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के सदस्य हैं। ईपीएस 95 का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और सम्मानजनक जीवन जी सकें। ईपीएस 95 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ईपीएस 95 योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है। ये मानदंड निम्नलिखित है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का सदस्य होना अनिवार्य है। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है। पेंशन प्राप्त करने के लिए सामान्य आयु 58 वर्ष है, लेकिन 50 वर्ष की आयु में भी कुछ कटौती के साथ पेंशन प्राप्त की जा सकती है। नियोक्ता को कर्मचारी के भविष्य निधि पीएफ से 8.33% का योगदान ईपीएस खाते में करना होता है। 15,000 रुपया प्रति वर्ष से अधिक कमाने वाले कर्मचारी नियोक्ता के साथ संयुक्त घोषणा करके उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। ईपीएफओ उच्च पेंशन व्हाट इज इट एंड HW2GT। ईपीएफओ उच्च पेंशन उन कर्मचारियों के लिए एक विकल्प है जो अपनी पेंशन राशि को बढ़ाना चाहते हैं। यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो 15,000 रुपया प्रति वर्ष से अधिक कमाते हैं और जिन्होंने अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से उच्च पेंशन का विकल्प चुना है। उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त योगदान करना होता है और कुछ शर्तों को पूरा करना होता है।
ईपीएस 95 पेंशन में प्रस्तावित वृद्धि। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि सरकार न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपया प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपया प्रति माह करने का प्रस्ताव है। इस वृद्धि का उद्देश्य पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत से राहत दिलाना है। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि लतेश उपलतेश। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशनभोगियों के साथ बैठक की और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी ने भी सरकार से न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपया प्रति माह तक बढ़ाने की मांग की है। सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि 2025 केवाई हिगलिक्स एंड इम्प्रेक्टियोन्स। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 2025 में पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाली पेंशन राशि में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और ईपीएस 95 के तहत योगदान के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपया से बढ़ाकर 21,000 रुपया करने का प्रस्ताव रखा है। इससे पेंशन की गणना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और पेंशनभोगियों को अधिक लाभ मिलेगा। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि 2025 एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि 2025 का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक सेवा करनी होगी। कर्मचारी की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि ईपीएस पेंशन 58 वर्ष की आयु से शुरू होती है। कर्मचारी को अपने कार्यकाल के दौरान ईपीएस प्रणाली में लगातार योगदान करना होगा। कर्मचारी को ईपीएफओ का पंजीकृत सदस्य होना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन हिके। ईपीएस 95 पेंशन में प्रस्तावित वृद्धि से लाखों पेंशनभोगियों को वित्तीय रूप से लाभ होगा, जो वर्तमान में अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस वृद्धि से सेवानिवृत्त लोगों को महंगाई और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागतों से निपटने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह वृद्धि संगठित क्षेत्र में अधिक कर्मचारियों को आकर्षित कर सकती है, क्योंकि उन्हें बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ मिलने की उम्मीद होगी। ईपीएस 95 का भविष्य पोटेंशियल मॉडिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट्स टू। आने वाले वर्षों में ईपीएस 95 योजना में पेंशनभोगियों की चिंताओं को दूर करने के लिए और बदलाव किए जा सकते हैं। इन बदलावों में योगदान दरों में समायोजन, पेंशन भुगतान में वृद्धि और चिकित्सा भत्ते या पारिवारिक पेंशन योजनाओं जैसे अतिरिक्त लाभों की शुरुआत शामिल हो सकती है। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए प्रमुख संशोधन और लाभ। हालांकि 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसी उम्मीदें हैं कि सरकार कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन कर सकती है। इससे कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि हो सकती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। नई डीए दरें 2025 विश्लेषण आंकड़े और भविष्य के अनुमान। महंगाई को देखते हुए सरकार समय समय पर महंगाई भत्ते डीए की दरों में संशोधन करती है। 2025 में भी डीए की दरों में बदलाव होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत मिलेगी। सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि 2025 कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा वृद्धि। कुछ रिपोर्टों के अनुसार सरकार सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को अधिक समय तक काम करने का अवसर मिलेगा और वे अपनी सेवानिवृत्ति के लिए अधिक धन बचा सकेंगे। निष्कर्ष। ईपीएस 95 पेंशन योजना भारत में लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। सरकार इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
पेंशन राशि में प्रस्तावित वृद्धि और अन्य संभावित संशोधनों से पेंशनभोगियों को बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी। डिस्क्लेमर, ईपीएस 95 पेंशन योजना और संबंधित अपडेट के बारे में इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई है। हालांकि हम इस जानकारी की सटीकता और पूर्णता की गारंटी नहीं देते हैं। पेंशन योजना से जुड़े किसी भी निर्णय लेने से पहले आपको आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए और वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए। पेंशन में वृद्धि और अन्य संशोधनों की घोषणाएं सरकार की नीतियों और निर्णयों पर निर्भर करती है, जो समय समय पर बदल सकती है। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप नवीनतम अपडेट के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर नजर रखें।